रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वो हमेशा देशवासियों के दिलों में राज करेंगे। उन्होंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाई। हर कोई आज उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। उनके परिवार में कौन कौन है, उनकी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। इस वीडियो में उनके जीवन के हर पहलू को बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखें। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे, जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार में गोद ले लिया गया था। 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया। पिता नवल टाटा की सिमोन टाटा से दूसरी शादी से उनका एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा था, जिनके साथ उनका पालन पोषण हुआ। रतन टाटा के चाचा का नाम जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा है। रतन टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की। हाई स्कूल के बाद टाटा कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए और वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1959 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री कॉर्नेल में रहते हुए लिए वह अल्फा सिग्मा फी बिरादरी में शामिल हो गए। अल्फा सिग्मा फी का मतलब होता है पुरुषों की सामाजिक बिरादरी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रीक अक्षरों वाली बिरादरी में 10वीं सबसे पुरानी बिरादरी है। वही 2008 में टाटा ने कॉर्नेल को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे वह इतिहास में विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता बन गए। 991 में चाचा JR-D टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। शुरू में रतन टाटा को बहुत सी कंपनियों की तरफ से बहुत कुछ सुनने को मिला, पर जवाब में रतन टाटा ने शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू की और टाटा कंपनी को बुलंदी पर ले गए। रतन टाटा के टाटा ट्रस्ट के जरिए कई सामाजिक कार्य किए जाते थे। इसमें हेल्थ, मेडिकल से लेकर एजुकेशन समेत कई सेक्टर शामिल थे। इसके साथ ही युवा के लिए रतन टाटा प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने न केवल तमाम युवाओं का मार्गदर्शन किया, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए आर्थिक मदद भी की। रतन टाटा बड़े ही दरिया दिल थे। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के लिए अथाह पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने पैसे से ज्यादा इज्जत कमाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप साल 2021 तक ही 102.4 अरब डॉलर यानी करीब 85 अरब 9 खरब 9 करोड़ 12 लाख रुपए दान कर चुका था। 2021 के एडलगिव हुरुन फिलैंथ्रोपिस्ट्स ऑफ द सेंचुरी रिपोर्ट में इसका जिक्र है। आइए अब जानते हैं कि उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की। एक पुराने इंटरव्यू में रतन टाटा ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में खुलासा किए थे कि उन्होंने 4 बार शादी करने के करीब पहुंचे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें हमेशा पीछे हटने पर मजबूर किया। उन्होंने उस समय को याद किया जब वह अमेरिका में रहते हुए किसी से शादी करने वाले थे, लेकिन 1962 के भारत चीन संघर्ष ने सब कुछ बदल दिया। जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था, तब शायद यह सबसे गंभीर मामला था। हमारी शादी न होने का एकमात्र कारण यह था कि मैं भारत वापस आ गया था और उसे मेरे पीछे आना था। वह नहीं आई और उसने अंततः अमेरिका में किसी और से शादी कर ली। टाटा ने कभी विवाह नहीं किया और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। रतन टाटा एक सादा जीवन जीना पसंद करते थे। उनके पास अन्य अरबपतियों की तुलना में बहुत कम संपत्ति थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी दान कर दी थी। आखिर रतन टाटा के साथ 31 वर्षीय शांतनु नायडू कौन है, जो अपने आप को टाटा के दोस्त बताते हैं? आइए इनके बारे में जानते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान शांतनु नायडू ने रतन टाटा से दोस्ती की पूरी कहानी का खुलासा किया था कि कैसे वह रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्तों में से एक बन गए। दोनों की मुलाकात साल 2014 में हुई थी। नायडू एक्सीडेंट से आवारा कुत्तों को बचाने के लिए उनके गले में रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाते और फिर आवारा कुत्तों के गले में लगा देते थे, जो रात के समय आवारा कुत्तों के एक्सीडेंट होने से बचाता था। इस आइडिया ने रतन टाटा को काफी प्रभावित किया था, जिसके बाद से ही रतन टाटा की शांतनु से मुलाकात हुई
और शांतनु के असिस्टेंट बनने के बाद ये दोनों एक गहरे दोस्त हो गए। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिनमें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण शामिल हैं। हालांकि उन्हें अभी तक देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न नहीं मिला है।